जिस जगह शिवालय का निर्माण कराया जाता है और जो शिवालय का निर्माण कराता है उसके कुल में कभी भी कोई बालक मूर्ख पैदा नहीं होता है। उसका कारण क्या है कि भगवान शिव की जो उपासना करता है उसको विद्या की प्राप्ति होती है। कोई भी व्यक्ति श्रीहीन पैदा नहीं होगा। आपके घर में, परिवार में कई पीढ़ियों तक किसी भी बालक को किसी वस्तु की कमी नहीं होगी। धर्म कार्य में देखो, एक बात मैं प्रसंग बस बोल देता हूं, फिर अपनी कथा में आऊंगा कि संसार में दिया हुआ अर्थ सीमित लौट करके आता है। क्यों? संसार के लोगों की जो शक्ति है वो सीमित है। तो संसार के लोगों को दोगे तो सीमित लोग सामर्थ्य वाले व्यक्ति को दिया है तो सीमित ही वापस आएगा। और परमात्मा की शक्ति अनंत है। उनके निमित्त, उनके नाम से, उनको भाव में रख करके, यद्यपि उनको आवश्यकता नहीं है लेकिन उनको भाव करके उनके निमित्त जो कुछ दिया जाएगा उनका सामर्थ्य अनंत है। वे अनंत गुणा करके उसको वापस देंगे। नरसिंह मेहता ने तो झूठी हुंडी रख दी थी और सांवल सेठ बन करके ठाकुर आ गया था। उनके नाम से ही तो हुंडी लिखी थी और वो बन करके आ गया था। तो श्रीमान वंसल जी के द्वारा जो सत्कर्म में सहयोग किया गया है, निश्चित रूप से देखो, कई बार कहने से उसका फल, इसीलिए क्योंकि बोलने से फिर यश के रूप में हमने उसको यहीं प्राप्त कर लिया, लेकिन नहीं बोलने से आप जो करते हैं वो अनंत गुना हो जाता है, बहुत ज्यादा उसका फल होता है। बोला तो इसलिए जाता है कि अन्य लोगों के मन में प्रेरणा जागृत हो, और कोई उद्देश्य नहीं है। अन्यथा सत्कर्म को तो जितना छुपा करके रखें उतना ही अच्छा है। हम अगर कहते ना, भोजन वजन कोष अरु नारी ये चारों पर्दा के अधिकारी, लेकिन आवश्यकता इसलिए है कि प्रेरणा देनी होती है और अच्छे लोगों को अच्छी प्रेरणा देना अच्छी बात है। अगर हम अच्छी बातों का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, दान का, धर्म का, तो बुरी बातें समाज में फैलेंगी। इसलिए सत्कर्म की तो प्रशंसा होना ही चाहिए। जो शास्त्रों में कहा गया है शिवेंद्र जी कि जो सत्कर्म करता है व्यक्ति और उसकी अगर कोई प्रशंसा नहीं करता है तो उस व्यक्ति को कृपण कहा जाता है। भाई 2 शब्द ही तो बोलना है। अरे 2 शब्द क्या, आप इतनी संख्या में बैठे हुए हैं और इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, पता नहीं किस किस के मन के संस्कार बदल रहे होंगे, भाव बदल रहे होंगे, ठाकुर जी से जुड़ रहे होंगे। इसका फल अनंत है। और जो इस कार्य में इस तरह का सहयोग कर रहा है उसके लिए जरा हाथ खोल करके और हृदय खोल करके ताली बजाइए। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। नारायण, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि श्री ठाकुर जी ने कहा कि मैं काला हूं, इसलिए मेरे काले होने के अनेक कारण हैं। रात्रि कारण है, काली गाय कारण है, और फिर नंद बाबा यशोदा ने एक और कारण बता दिया। बोलो राधे राधे। क्या कारण बताया? धन्य है हमारी परंपरा को और धन्य है हमारे ऋषियों को सत सत प्रणाम करता हूं। जिस समाज में संतों पर लोग जीवन निछावर करते थे, तत्कालीन समाज में, ये नंद बाबा ने केवल इतना कह दिया कि गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा था, बहूनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा है तुम्हारे लाला के अनेक नाम हैं, ये कोई साधारण नहीं है, नारायण समो गुण ही, इसमें नारायण के समान गुण होंगे। जैसे ही ब्रजवासियों ने सुना कि गर्गाचार्य जैसे सिद्ध संत ने ये बात कही है तो झूठ नहीं हो सकती है।
ये विश्वास था संतों के प्रति। क्यों? बोले जो तृण पत्र का करके जंगल में भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए त्यागपूर्ण जीवन व्यतीत करते रहे, जिन्होंने अपने लिए कुछ अर्जित नहीं किया, उपार्जित नहीं किया, जिन्होंने अपने लिए कुछ संग्रह नहीं किया, जो पाया वो समाज में बांट दिया, ऐसे निष्प्रही विरक्त संतों की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती।